अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक फेड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 26 या लेक्चर नंबर 26 करने वाले हैं। और जो हमारा इसका टॉपिक होगा वो पाकिस्तान ब्रिटेन के रिलेशंस हैं, यानी कि पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन ताल्लुकात हैं। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि हम लोग को आज पता चलेगा कि हमारे साथ जो बरतानिया के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, वो किस तरह से डेवलप हुए और कितना वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, कितने वो मजबूत हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, तो इसको आप शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो पाकिस्तान का सबसे अहम ताल्लुकात जो आते हैं ब्रिटेन के साथ, यानी कि आज़ादी के बाद, वो कैसे रहे और किस तरह के रहे, हम आज के टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के माबैन जो ताल्लुकात थे हमने उनको डिस्कस किया था कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो पाकिस्तान के हमेशा एडिंग सिस्टम, यानी कि जब भी उन्होंने कोई फंड्स दिए हैं तो वो किस तरह के दिए और किन किन प्रोजेक्ट्स के लिए हमने काम किया, हमने उसके ऊपर सारी गुफ्तगू की थी, उस पर हमने डिस्कशन की थी। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको चीज़ समझना है तो हमारा ज़रूर शेयर करें। आज का टॉपिक क्योंकि पाकिस्तान और ब्रिटेन के रिलेशंस के ऊपर है, यही पाकिस्तान बरतानिया के माबैन ताल्लुकात के ऊपर है, तो आपने अगर नोट करा हो कि पाकिस्तान और ब्रिटेन के जो ताल्लुकात हैं वो शोल्डर टू शोल्डर, यानी कंधे के कंधे मिलाकर ज़िंदगी गुजारने के सबसे अहम रुजू पर ये हम दोनों चल रहे हैं, ये पाकिस्तान और बरतानिया। और प्लस ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, तो इसका एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, जो आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। ठीक है बेटा, और ये इनका सिंबल है, खासतौर पर बरतानिया ने बनाया हुआ है। तो ये जो सारे ममालिक आपको जो ग्रीन में दिख रहे हैं, ये ज़्यादातर सिर्फ एक कॉमन सेंस के लिए नहीं, कि आपको पता होगा कॉमनवेल्थ के जिनके साथ ममालिक जुड़े हुए हैं उनके जो सबसे अहम ट्रीटी है सेंटो, जो नीचे लिखा अभी है 1955 में, उसी की वजह से बरतानिया और पाकिस्तान भी इस कॉमनवेल्थ में इंक्लूड करवाए गए। अब मसला यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन असल बात जो यहाँ पर यह आती है कि ब्रिटेन ने जो हमारे को लोन दिया फर्स्ट टाइम, वो 13 करोड़ का लोन दिया था पाकिस्तान को 1959 में। और 1961 में इंडस वाटर ट्रीटी में, जहाँ ब्रिटेन का सबसे अहम ये एक्सपेंडिचर था कि उन्होंने जो अपने अखराजात जो खर्च किए रिवर वाटर को अरेंजमेंट देने में, यानी कि उस वक्त सबसे अहम जो सिंतास माहदे के ऊपर सबसे अहम बात हुई, वो सेकेंड जो 5 ईयर प्लान पाकिस्तान के लिए बनाया गया, उसमें बरतानिया ने 45.5 करोड़ दिए एज अ लोन। अब इसी तरह 1961 में रेलवेज वैगन्स के लिए उन्होंने 4 करोड़ रुपए दिए। फिर उसी के अगले साल, ठीक है ना, 2 और लोन्स उन्होंने बताओ अप्रूव किया, जिसमें से 9 करोड़ थे जो सेकंड थे, और जो फर्स्ट था और सेकंड जो था वो 13 करोड़ का था। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस लिए था, कि यहाँ पर हम लोगों को शिप्स खरीदने थे, ख़ासतौर पर बसेस खरीदनी थी, कंस्ट्रक्शन करनी थी पावर स्टेशन की हैदराबाद में, और बहुत सारी चीज़ें। और इसी तरह 1963 में इंडस्ट्रियल लोन इन्वेस्टमेंट्स दिए गए 13 करोड़ के। अब आपको यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा कि पैसा कहाँ गया। देखो बेटा, पैसा लगा, पैसा वाकई में लग भी रहा है, प्रोजेक्ट्स पे आ भी रहा है, लेकिन इसको टाइम लगता है। यानी कि अगर आप 5 ईयर प्लान का देखें तो 5 साल में ये सारे मंसूबे पाए तकमील तक पहुँचने थे। अब ये नहीं पहुँचते, क्या रीज़न्स हैं, क्या इसके पीछे वजूहातें होती हैं, तो वो आपको भी पता है और थोड़ा बहुत मुझे ही पता है। ये हमेशा मैं अपने लेक्चर में डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि इसके पीछे बेटा बहुत सारी वजूहातें हो सकती हैं। अब उसमें तो एक तो है करप्शन और एक है आपका मेरिट सिस्टम। अब ये तो हर ममालिक का ही इशू है, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, हर ममालिक का इशू है। लेकिन उसी के बिहाफ पर अगर देखा जाए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पाकिस्तान के वो जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने विड्रॉल, यानी कि कॉमनवेल्थ से निकल गए थे 1972 में। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद ख़ान जुनेजो ही टूर पे गए, यानी कि जर्नी पे गए बरतानिया 1987 में, और बरतानिया से मदद मांगी, कॉपरेशन मांगी पाकिस्तान ने, जिसमें उनको सराहा भी गया, प्रेस बढ़ दी। प्राइम मिनिस्टर जुनेजो ने जब विज़िट किया तो वहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों में गए, बरतानिया के साथ बाकायदा उन्होंने इंडस्ट्रिस्ट यानी कि सनतकारों से मुलाकात की और निजकारी का यानी कि इन्वेस्टमेंट का ज़रिया बनाया पाकिस्तान में, और उनको फुल अश्योरिटी दी कि अगर वो अपनी इन सनतें बनाते हैं तो हम उनको फुल सिक्योरिटी देंगे। फुल सिक्योरिटी से मुराद हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और तहफ़्फ़ुज़ करने के बाद अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब आई 1989 में, तो उन्होंने पूरा 1 हफ़्ते से भी ज़्यादा का टूर किया, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बातचीत की पाकिस्तान के, और इंडो पाक रिलेशंस के ऊपर भी बातचीत की, और अफ़गानिस्तान के जो इशूज़ उस वक्त खड़े हुए थे उनके ऊपर भी नज़रसानी की गई। और पाकिस्तान ने जब 1989 में देखा जाए तो उन्होंने बाकायदा मेंबर बन गए वापस से किसी कॉमनवेल्थ के, इंस्पाइट इंडियन अपोजिशन, यानी कि अगर भारत तनकीद पर तनकीद किया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान फिर भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा दोबारा बन गया। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ख़त्म किया
और उन्हीं की बेटी ने वापस से कॉमनवेल्थ में ज्वाइनिंग करवाई। अब ये एक सबसे बड़ा इशू तो नहीं था, लेकिन एक अगर आपने नोट किया हो कि कहीं ना कहीं इसमें सियासत थी। और उसी के हिसाब से 2001 में 9/11 का जब अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, यानी कि दहशत गर्दों का जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अमेरिका में जब अटैक हुआ, यानी कि जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा हमला ही ये था कि अमेरिका जो इतना पावरफुल कहलाते हैं और सेफेस्ट मुल्क कहलाता है, वहाँ जब ये हुआ तो फिर ब्रिटेन ने भी जो सबसे अहम था कि कहीं ना कहीं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, टेररिज्म के ख़िलाफ़ उन्होंने भी जंग में हिस्सा लिया, लेकिन पाकिस्तान का एलाय बन के। अब इसी तरह 2002 में जब उन्होंने साथ दिया तो म्यूचुअल एग्रीमेंट आया, कॉपरेशन आई कि जब ये टेररिज्म एंड होगा उसी वक्त, यानी कि दहशतगर्दी उसी वक्त या एक्सट्रीमिज़म उसी वक्त ख़त्म होगा जब हम पाकिस्तान को कॉपरेट करेंगे। अब पाकिस्तान के साथ कॉपरेशन के बाद सबसे अहम मुद्दा जो है वो 2003 में आया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ जब उनको लंदन में बुलाया गया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस वक्त टोनी ब्लेयर थे, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख भी रहे होंगे, ठीक है ना। इन्होंने एश्योर्ड किया कि पाकिस्तान का इशू के जितने भी मसले मसाइल हैं हम उनको कम करने की कोशिश करेंगे और कश्मीर इशू को भी किसी तरह हल करने की कोशिश करेंगे। अगेन बरतानिया ने बोला था, और आज 2020 है, उस वक्त भी अमेरिका ने यह आर्बिट्रेशन का बाकायदा मुआहदा पाकिस्तान के साथ तय करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई अब तक आपको पता है हल नहीं है। प्लस प्राइम मिनिस्टर ने 2005 में बाकायदा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब यूरोपियन डेमोक्रेटिक कंट्री माल्टा में जब उनका कॉमनवेल्थ की मीटिंग हुई तो शौकत अजीज़ बाकायदा देखें बरतानिया से मिलने का, ये शौकत अजीज़ साहब जो आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं, इधर ही इन्होंने ये कहा था कि हमारी जो पार्टिसिपेशन है वॉर अगेंस्ट टेरर में और फंडामेंटलिज्म पे जो बहुत बुनियादी उस वक्त का दहशत गर्दों का सबसे अहम रुझान था, उसको ख़त्म करने के हिसाब से पाकिस्तान पीस लिविंग कंट्री है, अमन मुकाम मुल्क है। अब अमन मुकाम से मुराद अब आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी वजूहातें थीं जिसकी वजह से पाकिस्तान बरतानिया का साथ दे रहा कॉमनवेल्थ में। अब इतना ज़्यादा लोन दिया हुआ है, इतना सब कुछ काम किए हुए हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, और प्लस फिर वॉर अगेंस्ट टेरर यानी कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भी सबसे अहम किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है बरतानिया के साथ मिलकर और पूरे कॉमनवेल्थ नेशंस के साथ मिलकर। अब इसी तरह 2014 में अगर देखा जाए 2014 में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यूके जाते हैं अगेन, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर से मिलने लंदन जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ये बायलैटरल रिलेशंस यानी कि दो तरफा जो आपके ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद इस्तेहकाम करते हैं, ट्रेडिंग में, तिजारत में, डिफेंस में, और रिजॉल्व करते हैं, यानी कि जो मजबूती थी बहुत ज़्यादा, जो स्ट्रेंथन थी ताल्लुकात में, उसको आगे बढ़ाते हैं। और ऑन गोइंग एक्सचेंज, पॉलिटिकल, ट्रेड, कल्चरल, एजुकेशनल डेलीगेशंस जितने भी थे दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, चाहे वो बरतानिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, उनके दरमियान सबसे अहम किरदार अदा करने में प्राइम मिनिस्टर का जो रुझान था उस वक्त के हिसाब से 2014 के हिसाब से वो बरतानिया गए। अब इन चीज़ों को सॉल्व करना था। अब ये सॉल्व हुई नहीं हुई, क्या हुआ, इस पर कौन कौन से मैटर आए, और मैटर के बाद अगर देखा जाए तो अगर आप देखें तो सबसे अहम चीज़ जो थी वो यही था कि सबसे अहम किरदार यहाँ पे पाकिस्तान और बरतानिया दोनों का था। अब पाकिस्तान और बरतानिया के जितने भी ताल्लुकात थे पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद वो ताल्लुकात मज़ीद बेहतर भी हुए, लेकिन क्या वो सारे काम जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में होने थे वो कंप्लीट हुए? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जितना भी लोन आया उसका सबका चेक एंड बैलेंस हुआ, और चेक एंड बैलेंस के बाद क्या वो सारे जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने थे पाकिस्तान में, नॉट बरतानिया बट पाकिस्तान में, वो सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। क्योंकि बेटा देखो हम लोग अपनी किताबों में और अपनी जो नॉलेज के हिसाब से आपको हर चीज़ पॉजिटिव तो बता देते हैं, लेकिन आप ही बच्चे, आप ही जितने लोग हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल में से जितने भी इल्म हासिल कर रहे हैं वो हमेशा ये सवाल करते होंगे अपने आप से भी और मुझसे भी करते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें आज हमें क्यों नहीं दिख रही। अब बेटा देखो हर ममालिक के हिसाब से मैंने बताया ना, दोनों चीज़ें होती हैं, करप्शन भी होती है और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो होती है वो चेक एंड बैलेंस होता है। जब चेक एंड बैलेंस और करप्शन दोनों ही नहीं हो, दोनों ही का कोई जवाब नहीं पता चलेगा तो फिर आपको पता है कि वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। और जब कंप्लीट हो गए और अगर कुछ कंप्लीट हो गए तो उनका आपको हिसाब किताब, जो आपका अकाउंटेबिलिटी है वो पता नहीं होगी सही तरीके से, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो हमारे बरतानिया के साथ जो असल टॉपिक है कि वो जो ताल्लुकात हैं वो बड़े बेहतरीन हैं और हमेशा बेहतरीन रहेंगे। अगर आपको कोई इस चैनल में या इस लेक्चर में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई चीज़ का पता हो या फिर आपको कोई चीज़ का इल्म हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुंचाएं जो ला इल्म हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।